औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों को खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स, गढ़ी शो, लाहौर, पाकिस्तान। अब मैं तारुफ मुकम्मल करवाया करूँगा कि कुछ बच्चों ने कमेंट्स में लिखा है कि सर आप कौन से प्रोविंस से बिलोंग करते हैं। बेटा मेरा पंजाब के साथ, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के साथ ताल्लुक़ है। तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स एज अ प्रिंसिपल, एज अ CEO ऑफ तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स यहाँ पर अपनी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। 1987 टिल नाउ, राउंड अबाउट तकरीबन 34 years टू माई क्रेडिट टू द टीचिंग एक्सपीरियंस। देर आर 16 subjects ऑफ कॉमर्स आई एम डीलिंग, सो every my video is based on the quality in the light of my experience. तो मैं उन लोगों का बड़ा ममनून और मशकूर हूँ। आई एम हाईली थैंकफुल टू दोज पीपल हु हैव आस्क्ड मी अबाउट मी एंड अबाउट माय इंस्टीट्यूट। और स्पेशली फॉरेन कंट्री से भी वो कई बच्चे बिलोंग करते हैं, कोई दूसरे सूबों से बिलोंग करते हैं। कि बेटा इल्म जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए। और क्वालिटी एजुकेशन तनवीर एकेडमी का स्लोगन है जिसमें हर बच्चे को हम वेलकम करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बदतरीन जो है ना सिलसिला चल रहा है, और इंडिया में हम दुआ गो हैं कि वहाँ पर भी इंसानों को जो है ना जब सड़कों पे हम देखते हैं तो हमारा दिल जो है वो खून के आंसू रोता है कि इंसानों के लिए, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत है और हमारी किताब का मौजू, कुरान का मौजू भी इंसान है। तो हम एक इंसान होने की हैसियत से सबसे पहले इस कोविड-19 की थर्ड फेज़ के अंदर जितने भी दुनिया से चले गए हैं उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम उनकी मग़फ़रत फरमाए। और अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया को इस कोरोना वायरस से महफूज फरमाए। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का सिलसिला स्टडी का रुका हुआ है, तो उसमें तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स ताज़ा हवा का एक झोंका है आपके लिए, जो आपके डोर स्टेप पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहती है। और आज की वीडियो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। बहुत बच्चों ने इसरार किया कि सर ऑडिटर का चैप्टर हमें बड़ा मुश्किल लगता है, सर प्लीज़ ऑडिटर का चैप्टर आसान कर दीजिए। बड़ा नंबरों वाला टॉपिक है जी। बीकॉम में पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में इसमें से कम अज़ कम 2 सवाल मैंने देखा है। पिछले 20 साल के पर्चे भी उठा के देखे तो इसमें से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं जी। तो इन्हीं क्वेश्चंस की एक 5 या 6 क्वेश्चंस की सीरीज़ है पूरी। तो इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन जो है वो आज हम करने लगे हैं, और उसका नाम है हु इज़ एन ऑडिटर। ऑडिटर किसको कहते हैं? What are the provisions relating to the appointment of auditor, remuneration of auditor, disqualification of auditor and removal of auditor? ये बेटा पेपर में बड़ा मार्क्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगर आप एज पर दी लॉ लिखेंगे इसको तो आउट ऑफ 20 इंशाल्लाह यू विल बी इन अ पोजीशन टू सिक्योर 17 और 18 मार्क्स। एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखता है ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई से सिलेक्शन ऑफ योर क्वेश्चंस मींस सिलेक्शन ऑफ योर मार्क्स। तो इन दैट सेंस मैं कहता हूँ ऑल क्वेश्चन डज नॉट कैरी इक्वल मार्क्स बिकॉज सम क्वेश्चंस आर मोर वेटफुल एंड सम क्वेश्चंस आर लेस वेटफुल। कुछ में मटेरियल इतना कारआमद लिखा जाता है, इन द आईज ऑफ लॉज हम सारा कुछ लिखते हैं, कानून की निगाह से हम देखते हैं सारे क्वेश्चन को, तो एग्जामिनर भी वहाँ पर मजबूर हो जाता है ज़्यादा नंबर देने के लिए। बनिस्बत इसके कि आपने अपने पास से वो क्वेश्चन बनाना हो, वो माइट भी आपका हम ख्याल ना निकले, तो इसमें तो वो हम ख्याल आपका निकलेगा, क्योंकि जितना मैं हेल्पिंग मटेरियल इसमें आपको बोर्ड पे प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आसान तरीन लैंग्वेज में है
और इसमें हर वो चीज़ जो है एज पर द लॉ डिफाइन की गई है उसको एज इट इज़ मैंने लिखने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे। 17-18 नंबर वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसी भी लेवल पे जिसने ऑडिटर बनना है या ऑडिटर अपॉइंट होना है या ऑडिटर से रिलेटेड वो स्टडी करना चाहता है तो इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में मैं करवाऊंगा। आज की जो मीटिंग है वो है लेक्चर नंबर 1, दैट इज रिलेटिंग विद द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। तो आज का क्वेश्चन जो है वो 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक स्वीट सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी जनाब, सबसे पहले हम देखते हैं कि हु इज कॉल्ड ऑडिटर। ऑडिटर किसको कहते हैं जनाब? इससे पहले हमारे लेक्चर्स में डिफाइन हो चुका है कि 1 लाइन सिंपलेस्ट सेंस ऑफ द ऑडिट। ऑडिट की सेंस क्या है? एन ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एन ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये 5 बातें बेटा ज़हन में रखनी है। ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिंपलेस्ट सेंस है जो ऑडिट से रिलेटेड है। मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंस की बात कर रहा हूँ कि एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज ऑडिट। अब जाहिर बात है कि जब एक एग्जामिनेशन होगी तो एक एग्जामिनर भी होगा, एग्जामिनेशन करने वाला भी होगा। तो इसके लिए हम एक प्यारा सा वर्ड आपको दे रहे हैं, ऑडिटर, और ये मैं आपको डेजिग्नेट कर रहा हूं कि यू आर एन ऑडिटर। थोड़ी देर के लिए बन जाइए, कुछ नहीं होता बेटा। आपको बताते हैं कि ऑडिटर कहते हैं किसको। तो मैं ऑडिटर कहने लगा हूं आपको, यू आर एन ऑडिटर, ध्यान कीजिएगा प्लीज। तो पर्सन हु एग्जामिन्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऐसा बंदा जो एग्जामिन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, सच अ पर्सन इज कॉल्ड ऑडिटर। तो ऑडिटर का एक सिंपल सेंस जो बनती है मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको क्लियर की है। उर्दू में कहते हैं जी मुहासबा। ऑडिट को हम कहते हैं मुहासबा करना उर्दू में, और मुहासबा करने वाला ऑडिटर कहलाता है। उम्मीद है 2 बातें समझ में आ गई होंगी। अब तीसरी बात है जी हमारी इंट्रोडक्शन। एक स्वीट सा इंट्रोडक्शन देते हैं। कैसे? एज द साइज ऑफ द बिजनेस ग्रू लार्जर एंड लार्जर। बेटा 17वीं सदी के सनती इनकलाब ने बिजनेस को इतना वसी कर दिया कि पहले तो एक मुल्की सतह पे वो कर रहा था, वो इंटरनेशनल लेवल पे चला गया। मास लेवल के ट्रांजेक्शन्स होने लग पड़े। जॉइंट स्टॉक कंपनी की बर्थ ने ट्रांजैक्शंस को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एरर और फ्रॉड की जो डाउट्स हैं वो हमारे बढ़ना शुरू हो गए। तो इन सब डाउट्स के ऊपर एक बंदा ज़रूर चाहिए था कि जो इन डाउट्स को क्लैरिफाई कर दे कि देयर इज़ एवरीथिंग इज़ फंक्शनिंग एज इट शुड बी, कि हर चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है जैसे उसको होना चाहिए। उस बंदे को हम कहते हैं ऑडिटर, कि जो बंदा ये क्लैरिफाई करेगा कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो सही मेंटेन की गई हैं, नथिंग हैज़ बीन ओमिटेड फ्रॉम दी बुक्स ऑफ अकाउंट। तमाम रिसीट्स रसीदों के ऊपर हुई हैं, तमाम अदायगियाँ वाउचर्स के ऊपर हुई हैं, वो वाउचिंग करेगा, तमाम एसेट्स की वेरिफिकेशन करेगा। तो इसके बाद ये बंदे का इंतखाब किया गया जिसको हम कहते हैं ऑडिटर। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। ऑडिट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, और ऑडिटर द पर्सन who examine the books of accounts is called auditor। तो देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑथेंटिसिटी जो है, जो प्रूफ करता है, वो कौन होगा? ऑडिटर होगा। एंड ही इज आल्सो कॉल्ड एन एक्सपर्ट ऑफ द बिजनेस। ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑडिटर ओपिनियन कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ ऑडिट। तो ऑडिटर एक एक्सपर्ट भी है। ऑडिटर जो है बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन भी करेगा। ऑडिटर जनाब सीधा सीधा मसला दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा जनाब। इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया जी। अब आइए इन द लाइट ऑफ लॉ, हम लोग इसको डिफाइन भी करते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन भी बताते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन से मुतालिक रिलेटेड बात है। अगर आप ऑडिटर बनना चाहते हैं तो फिर आपको ये बनना पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं।
अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, मैं पाकिस्तानी लॉज के मुताबिक बेटा बात कर रहा हूँ आपसे। जो फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड मुझे सुन रहे हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव लॉज को फॉलो करेंगे। Every public limited company and every private limited company subsidiary to a public limited company or whose minimum capital is 3 million 30 लाख रुपए है और मोर या इससे ज्यादा है। तो पहली एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और दूसरी नीड फॉर की बात हो रही है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ गई कंपनी के अंदर, फिर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। Every public limited company and every private limited company who is a subsidiary unit of a public limited company or whose capital is minimum 3 million or more या इससे भी ज्यादा हो जाए, must have to appoint an auditor or auditors in their annual general meeting। AGM लिखा होगा, ये लिखा हुआ है। और अब उसके बाद ये जो लाइन है ना, ये मोर और लेस अपॉइंटमेंट का समझ लीजिए करक्स है। ये जो लिखा हुआ है ये 1 2 3 लाइनें मैं रिपीट करता हूं, मेरे साथ दीजिएगा, बोलिए। द ऑडिटर और ऑडिटर्स, द ऑडिटर और ऑडिटर्स सो अपॉइंटेड shall hold their office till to the conclusion of नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अब ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहली बात कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जो होती है वो जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 कि हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने और हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जिसका मिनिमम कैपिटल कितना है 3 मिलियन और 30 लाख और मोर must have to appoint an auditor or auditors in their annual general meeting। एक बात मुकम्मल हो गई। दूसरी बात है कि ऑडिटर और ऑडिटर्स so appointed shall hold their office till to the conclusion of next annual general meeting। इस तरह के जो ऑडिटर अपॉइंट होंगे वो अगली एनुअल जनरल मीटिंग तक अपना ऑफिस मेंटेन करेंगे, यानी 1 साल के लिए, 1 कैलेंडर ईयर के लिए वो अपॉइंट किए जाते हैं। एक एनुअल जनरल मीटिंग इस साल हुई है और एक एनुअल जनरल मीटिंग नेक्स्ट ईयर होगी, तो इस दौरानिए में जो ऑडिट करेगा, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट करेगा, सच अ पर्सन इज कॉल्ड ऑडिटर। अब आते हैं जी उसकी क्वालिफिकेशन की तरफ। जनाब देख लीजिए 5 नंबर सिर्फ इसी के मैं बता रहा हूँ कि ऑडिटर कहते किसको हैं। उम्मीद है कि इतना लिखने के बाद तो शायद एग्जामिनर भी आपसे कन्विंस हो जाएगा और वो आपको अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करेगा। हमारी हर वीडियो का मकसद भी यही होता है कि बोर्ड पे प्रेजेंटेशन दें, अच्छे से अच्छी क्वालिटी वीडियो बनाएं ताकि बच्चों को बहुत आला मार्क्स जो है मिलें और हर एंगल से क्रिटिसिज्म को मोस्ट वेलकम कहते हैं जी तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स की तरफ से। ये आपके लिए, आपकी इस्लाह के लिए, हमारी सबकी इस्लाह के लिए बनाई जाती हैं और इनमें अगर किसी का भला हो जाता है इस कोविड-19 की 3rd फेज में जहाँ पर लोग घरों में बेचारे मुकीद होके रह गए हैं, तो उसमें कम से कम ये डिस्टेंस लर्निंग, तनवीर एकेडमी का ये रोल, हाँ जी, बहुत याद आएगा। आज 28 अप्रैल 2021 है, तो आज ये वीडियो आपके लिए बनवा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इससे मुस्तफ़ीद ज़रूर होंगे। क्वालिफिकेशन एंड डेफिनेशन की बात हो रही है, ऊपर वाला उम्मीद है समझ आ गया होगा। द क्वालिफिकेशन एंड definition of an auditor under the Chartered Accountants Ordinance 1961। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी लॉज को फॉलो कर रहा हूँ। फॉरेन कंट्रीज वाले अपने अपने रिस्पेक्टिव लॉज को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लाजमी तौर पर दूसरे ममालिक में भी देखी जाती है, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव लॉज को फॉलो करेंगे। अंडर सेक्शन 2 ये क्या है, अब देखिएगा जरा कि ऑडिटर कहते किसको है, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्या है। देखिए, An auditor is a person who, एक ऐसा शख्स जो कि मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, इसको शॉर्ट फॉर्म में ICAP कहते हैं। I फॉर इंस्टीट्यूट, C फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ICAP चार्टर्ड, और दूसरा अकाउंटेंट
और फिर ऑफ पाकिस्तान। तो आई कैप के नजदीक हर वो बंदा जिसको आई कैप ऑडिटर कहता है, जनाब आप भी उसको ऑडिटर कहते हैं, अंडर दी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1961 अंडर सेक्शन 2 ऑफ द सेड ऑर्डिनेंस, कि हर वो शख्स ऑडिटर है जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ आई कैप वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट मानते हैं या कहते हैं। जनाब पहली बात तो ये है कि जो मेंबर है उसका आई कैप का मेंबर है और वो उनको मानते हैं, जारी बात है मानते हैं तो मेंबरशिप मिलती है ना जी। दूसरी बात, has fulfilled the conditions regarding thereof, that is passing examination of different modules। पाकिस्तान में भी आपको पता ही है जितने भी बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं वो डिफरेंट मॉड्यूल्स के स्टूडेंट्स बनते हैं, तो वो मॉड्यूल्स को क्लियर करते हैं। और दूसरी चीज, हैविंग एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है और उनके पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है। एक दूसरी बात भी मुकम्मल हो गई। तो पहला पॉइंट, मेंबर ऑफ आई कैप होना चाहिए, और दूसरा कि जिसके पास डिफरेंट मॉड्यूल्स के तहत उसने आई कैप के पेपर्स को क्वालिफाई किया हो। और तीसरी बात, हैज रजिस्ट्रेशन टू गेट enlisted as practitioner as chartered accountant in records of Security Exchange Commission of Pakistan, that is Government of Pakistan। SCCP में वो रजिस्टर्ड भी होगा और बाकायदा उसके पास एक प्रैक्टिशनर का लाइसेंस भी होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट होने का, और ये बाकायदा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में यानी ये एनलिस्टेड होगा, रजिस्टर्ड होगा। ठीक है जी। तो पहला इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का मेंबर होगा। दूसरा कि जनाब उसने डिफरेंट मॉड्यूल्स के जो एग्ज़ाम हैं वो क्लियर कर लिए होंगे और बाकायदा उसने उसकी प्रैक्टिस और बाकायदा उसने उसकी ट्रेनिंग भी ली होगी, प्रैक्टिकल भी किया होगा और ट्रेनिंग भी ली होगी। और तीसरा, जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा रिकॉर्ड के अंदर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एनलिस्टेड है, वो रजिस्ट्रेशन भी रखता है। सच अ पर्सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसे ऑडिटर कहते हैं। और आखिरी पॉइंट है, एंजॉयज रेपुटेशन विदाउट सिविल और क्रिमिनल ऑफेंसेस, कि जनाब किसी भी सिविल या क्रिमिनल ऑफेंस मीन किसी जुर्म में मुब्तला यानी उसमें मुलव्वस नहीं है। एंड अर्जेंसीज एंड ऑन रिकॉर्ड, यानी एक ऐसा बंदा जिसका रिकॉर्ड बेबाक है, जिसको किसी सिविल कोर्ट में किसी क्रिमिनल कोर्ट में वो वांटेड नहीं है, तो सच पर्सन इज अ ऑडिटर, वो ऑडिटर हो सकता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1961 अंडर सेक्शन 2। ये चार बातें रिपीट करने की जरूरत तो नहीं, तो चले याद करा देता हूँ। पहला, उसका मेंबर होना जरूरी है, किसका, आई कैप का। दूसरा कि उसने फुलफिल की हो कौन सी वाली कंडीशन, कि जिसमें मॉड्यूल्स को क्लैरिफाई किया और उसका प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और तीसरा, जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकायदा रजिस्टर्ड होगा और एनलिस्टेड होगा, वो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और उसके बाद ये है कि उसके पास किसी किस्म का कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस में वो नहीं रिक्वायर्ड है, तो ऐसे शख्स को हम ऑडिटर कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक ऑडिटर के बारे में 100% आपको बात समझ आ गई होगी। अब हमारी वीडियो के सिर्फ दो हिस्से रह गए। लेक्चर नंबर 1 है, क्या है, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। किसके बाद, हु इज एन ऑडिटर के बाद। तो कितने हिस्से हो गए वीडियो के, 3। पहला हिस्सा मुकम्मल कर लिया है, हु इज एन ऑडिटर, उम्मीद है यहां तक समझ आ गई होगी। दूसरा हिस्सा स्टार्ट करने लगा हूं, वो है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट पूरी सेक्शन 252 के तहत डील होगी। 252 252 याद रखिएगा। ये सारा सेक्शन ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 डील्स विद द अपॉइंटमेंट। अब इसमें से सब सेक्शन निकलेंगे वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन आपने रेफरेंस जरूर कोड करना है अच्छे बच्चों की तरह से। बेटा इसमें नंबर बड़े अच्छे मिलते हैं, गलत रेफरेंस लिखेंगे तो नंबर कटते भी हैं, तो इसलिए कोशिश करना है सही नंबर सही सेक्शन कोड करना है आपने। तो सेक्शन 252 किसको डील कर रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो सेक्शन 252 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। और इसकी प्रोविजन जो है वो क्या है
कि सबसे पहले तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट कौन करेगा। 3 उंगलियां पकड़ ले, पहला डायरेक्टर, दूसरा शेयर होल्डर्स और तीसरा कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी। रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स। अब इनको चला के दिखा देता हूं कि इनको चलाना कैसे है। पहले तो आपको ये हेडिंग याद होनी चाहिए ना आपके ज़हन में। सेक्शन 252 के तहत अपॉइंटमेंट हो रही है, तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट और सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट, और तीसरा होगा कैजुअल वैकेंसी। 3 चीजें इसमें अपॉइंटमेंट के केस में हम लिख देंगे तो नंबर अच्छे आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट है फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और ऑडिटर्स। फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स। तो सुन लीजिए, फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर और ऑडिटर्स shall be made by the directors of the company within the 60 days of the incorporation of company। कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेती है तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर पहली अपॉइंटमेंट कौन करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे। उम्मीद है जी बात समझ आ गई हो। फर्स्ट अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स कब करेंगे? विद इन द 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है जी? नेक्स्ट। अच्छा, अब आप कहिए जी अगर ये पॉइंट ना कर सके तो, पूछे कि अगर ये ना कर सके तो, if the first appointment of an auditor or auditors is not made within the 60 days of the incorporation, then within the next 60 days, within the next 60 days, within the next 60 days, shareholders will appoint the auditors और ऑडिटर्स। अब देखिए मैंने 3 दफा रिपीट किया कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट कौन करेगा? डायरेक्टर्स। कब? 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 60 दिन के अंदर अंदर। भाई हमने अपनी तरफ से नहीं कहा, सेक्शन 252 सब सेक्शन 3 के तहत बात हो रही है कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट। अच्छा 252 तो आना ही आना है, सब सेक्शन 3 सिर्फ याद रखें। 252 किसको डील कर रहा है? अपॉइंटमेंट को। और सब सेक्शन 3 ये आपने डायरेक्टर्स के लिए लिखना है। और उसके बाद सब सेक्शन 3 मजीद आगे कहता है क्या? कि देखिए कि इफ द फर्स्ट अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द डायरेक्टर्स एंड द 60 डेज एक्सपायर्ड, 60 डेज का जो टाइम है इलैप्स्ड, टाइम वक्त गुजर गया, then within the next 60 days the shareholders will appoint an auditor or auditors of the company। अब इसके बाद बात वही है, the auditor or auditors so appointed shall hold their office till to the conclusion of the next annual general meeting। ये बात मैंने पहले ही बता दी थी कि ये है मैजिक वर्ड, आगे बार बार क्वेश्चन को लेंथ देने वाली बात है। जो बच्चे अक्सर बड़े पेपर भरते हैं तो ये बात बार बार लिखते हैं, तो एक बात हमने समझा दी है तो उसको आगे कंटिन्यू करना है तो करें, लेकिन हमने एक दफा बात समझा दी है। अच्छा जी, ये इतने फोड़ है कि ना ही डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया और 60 दिन गुजर गए, और ना ही शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया और 60 दिन मजीद गुजर गए। 60 और 60 कितने हो गया बच्चों? 120 डेज इलैप्स, टाइम खत्म हो गया जी इनका। शेयर होल्डर के पास भी 2 महीने थे, 60 दिन थे। डायरेक्टर के पास पहले थे 60 दिन, 60 दिन और 60 दिन, 120 दिन गुजर गए। अब जनाब कानून की बात हो रही है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP बाय द कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटीज। ये देखिए 3 और 3 और सब सेक्शन याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको। देखो इधर भी क्या था 3 और इधर भी क्या था 3, तो बेटा फिर 3 और 3 कितने हो गए? तो फिर सब सेक्शन 6 कर दे। बच्चे बड़े खुश होते हैं जब इस तरह से सेक्शंस को याद करवा देता हूँ। कहते हैं सर ये बाज़ औक़ात बारीकी के पॉइंट है, आप मज़ाक में बता देते हैं। बेटा वाकई ये मज़ाक में चीज़ें आ जाती है अगर थोड़ा बंदा माइंड हाजिर कर ले तो। सेक्शन 252 तो आखिर तक चल रहा है, किसको? अपॉइंटमेंट को लेके चलेगा। तो सब सेक्शन 3 डायरेक्टर्स थे, सब सेक्शन 3 शेयर होल्डर्स थे, 3 और 3 6, तो सब सेक्शन 6 ये कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटीज आ गई। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। तो फिर सुन लीजिए, इफ द फर्स्ट अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द डायरेक्टर्स एंड 60 डेज टाइम elapsed and within the next 60 days the shareholders also failed to appoint the auditor or auditors of the company and now 120 days have been
पास्ट, 120 दिन का दुरानिया गुजर गया। इन दैट केस द ऑडिटर और ऑडिटर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटीज। फिर ऐसी सूरत में कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटीज जो हैं वो अपनी इसकी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करेंगे अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 252 सब सेक्शन 6। उम्मीद करता हूं बच्चों फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट स्किप नहीं करना, वीडियो चेन की तरह से चल रही है भाई। सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद अज़ां, बाद अज़ां मतलब बाद में, इसके बाद में, यानी फर्स्ट अपॉइंटमेंट के बाद में जो भी अपॉइंटमेंट होगी इसे सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट कहेंगे हम। यानी फर्स्ट अपॉइंटमेंट के बाद जो ऑडिटर भी आएगा उसे सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहेंगे। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी। The subsequent appointment of auditor or auditors of the company shall be made by the shareholders। बच्चों वाज़े तौर पे कह रहा हूँ, कंपनी के मालिक कौन होते हैं, ऑनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स की क्या होगी, AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। तो एवरी नेक्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर्स shall be appointed by the shareholders in their annual general meeting, and the auditor or auditors so appointed shall hold their office till to the conclusion of next annual general meeting। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट कौन करेगा, शेयर होल्डर्स करेगा। सेक्शन 252 और कंपनी के अंदर ये अब सब सेक्शन 1 क्यों आया है कि कंपनी में पहली हस्ती कौन है, कंपनी के बाद शेयर होल्डर, तो सब सेक्शन 1 ही है। सबसे पहले पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर इशू किनको करती है, जनरल पब्लिक को। तो पहली हस्ती कौन है, जनरल पब्लिक, सब सेक्शन 1 ऐसे याद रख लें। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। एवरी नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो भी होगा जनाब, एवरी नेक्स्ट यानी अपॉइंटमेंट शैल बी मेड बाय द शेयर होल्डर्स इन देयर एनुअल जनरल मीटिंग। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी वो नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, कहते हैं कि अगर वो नहीं करें तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो कानून हरकत में आ जाएगा, फिर कानून देखेगा। इफ द शेयर होल्डर्स फेल्स, वही सब सेक्शन 6, ये देख लें कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटीज 3 और 3 कितने 6। इफ द शेयर होल्डर्स फेल्स टू अपॉइंट एन ऑडिटर और ऑडिटर्स इन देयर एनुअल जनरल मीटिंग then the auditor or auditors shall be appointed by the authorities, that is Security Exchange Commission of Pakistan, Government of Pakistan। ठीक है जी। अपॉइंटमेंट टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी। अब कैजुअल क्या होता है, इत्तफाकिया। कैजुअल ही कोई, मिसाल के तौर पर एक्टिंग ऑडिटर था, सिर्फ वो फोत हो गया, पागल हो गया, या किसी भी वजह से वो डिसेबल हो गया, तब वहां पर कैजुअल वैकेंसी आएगी कि इफ द एक्टिंग ऑडिटर रिजाइंस और डाइज और फेल्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहा, देन इन सच अ केस देयर विल बी अ कैजुअल वैकेंसी। ऐसी सूरत में कैजुअल वैकेंसी आएगी, एंड दैट कैजुअल वैकेंसी टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन आएगा, डायरेक्टर्स आएंगे। पहले ये अपॉइंटमेंट कौन करेगा, जैसे ही वैकेंसी आई, कैजुअल वैकेंसी आई। कैजुअल वैकेंसी कब पैदा होती है, जब एक्टिंग ऑडिटर रिजाइन कर देता है या फौत हो जाता है, या एक से ज्यादा है, वो अनविलिंग है कि जी हमने ऑडिटर के तौर पर अपनी सर्विसेज नहीं देनी है आपको। तो इन सच अ केस देयर विल बी अ कैजुअल वैकेंसी। तो कैजुअल वैकेंसी टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 अंडर सेक्शन 252 सब सेक्शन 4। तो पहले तो डायरेक्टर्स हैं, अब वो 30 दिन गुजर गए, वो उन्होंने नहीं अपॉइंट किया, तो अब बताइए फिर कौन आएगा, कानून आ जाएगा। तो कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी सेक्शन 252 सब सेक्शन 6 क्या कह रहा है कि इफ द डायरेक्टर्स फेल टू अपॉइंट द कैजुअल वैकेंसी, डायरेक्टर्स फेल टू फिल द कैजुअल वैकेंसी एंड 30 days टाइम elapsed, 30 दिन का दौरानिया भी गुजर गया, then in such a case the corporate law authorities will appoint the auditor। उम्मीद करता हूं ये दो केस आप ऐसे पेपर में बना के दिखा देंगे, उसको पता ये लग जाए कि ये बच्चा जो है हर चीज के बारे में बहुत अच्छी तरह से। जी बेटा क्लियर हो गई बात। अब आते हैं जी कौन रेम्यूनरेशन देगा। चले मैं आपसे कहता हूं, आपने मुझे रखा है तो मैं आपसे मांगूंगा,
मुझे डायरेक्टरों ने रखा है तो मैं डायरेक्टरों से मांगू। नहीं जी मुझे शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है, मैं शेयर होल्डर से करूंगा। नहीं जी मुझे कानून के तहत अपॉइंट किया गया है तो मैं कानून से मांगूंगा। सीधी सीधी गल जे, जिनने रखिया वे उन्हें ही देने। द पर्सन हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर और ऑडिटर्स, then such person will fix the remuneration of auditor। देखें, अगर आपकी अपॉइंटमेंट, पहली अपॉइंटमेंट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द डायरेक्टर्स विद इन द 60 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सो डायरेक्टर्स विल फिक्स द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर। ये बात यहां पर लिख दी है। एंड इफ द ऑडिटर इज अपॉइंटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग, so the auditor's remuneration will be fixed by the shareholders in their annual general meeting. And if the auditor or auditors are appointed by the corporate law authorities, so the corporate law authorities will fix the remuneration. So crux from the 3 points can be concluded: who is appointing authority will fix the remuneration. जो बंदा भी अपॉइंट करेगा वही रेम्यूनरेशन फिक्स करेगा। आज वीडियो का बेटा एक हिस्सा मुकम्मल हो गया। ऑडिटर का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आसान तरीन लैंग्वेज में, आसान तरीन अल्फाज के साथ और आसान तरीन एक प्रेजेंटेशन के साथ आपको ऑडिटर के पहले लेक्चर के 2 हिस्से मुकम्मल, बल्कि 3 हिस्से मुकम्मल करा दिए। हु इज़ एन ऑडिटर, व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, और तीसरा रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। तो आई होप कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे और दोस्तों तक भी इस तक को पहुंचाएंगे कि बेटा इस कोविड-19 में अगर किसी का भला हो जाता है मेरी इन वीडियो से, तो खुदा की कसम रमज़ान शरीफ का महीना भी है और एक नेकी का कई गुना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलता है। कई गुना ज़्यादा करके उसको दुगना चुगना पता नहीं कितने गुना रब ताला अपनी रहमत से आपको उसका फ़ायदा पहुंचाता है। तो हमने भी ये फ़ायदे की नीयत से बनाई है कि आपको अल्लाह ताला नफ़ा अता फरमाए, क्योंकि मेरे मालिक को या नाफिउ भी कहते हैं इसमें ग्रामी अल्लाह ताला का बबरकत नामों में, या नाफियो भी है नफ़ा देने वाला। मेरा मालिक नफ़ा देने वाला है, हम उसकी मखलूक हैं, हमें भी एक दूसरे को नफ़ा देना चाहिए। तो नफ़ा देने की नज़र से ये आपके लिए वीडियो बना दी है। इसी की वीडियो का दूसरा हिस्सा होगा रिमूवल ऑफ ऑडिटर और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत 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 शुक्रिया, और आपकी मोहब्बतों का और आपके प्यार का एक सल्यूट तो ज़रूर बनता है। हम आपको सल्यूट करते हैं और हमेशा यही दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम आपके वालिदैन को, आप सबको और हम सबको हर किस्म की मुसीबत से, आफत से और बीमारियों से महफूज फरमाए। और अब करीम हमें ऐसा बना दीजिए कि हम आपको और आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ जाएं। और एंड पे मैं वही स्वीट वर्ड्स कहूँगा, बेटा माँ बाप को नाराज़ ना किया करें, माँ बाप की हमेशा दुआएं लिया करें, इनकी खिदमत किया करें। आज मैं अपनी बात करता हूँ, जिस मुकाम पे, जिस मर्तबे पे मुझे अल्लाह करीम ने फ़ायज़ फरमाया, इसमें मेरे असातिज़ा सबसे पहले और मेरे माँ बाप, ये मेरे माँ बाप मेरे असातिज़ा की दुआएं हैं जिनकी वजह से मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ। इस फ़कीर के मुँह में अगर कोई तासीर है तो ये इनकी दुआओं की वजह से है। तो आपसे दस्त बदस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि इनकी दुआएं लीजिए, इनकी दुआओं में बड़ा असर है, और हमेशा इनकी खिदमत कीजिए और इनकी हुक्म अदुली मत कीजिए। अल्लाह रसूल का भी यही फरमान है, इस नेक दुआ के साथ कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए, मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस को ख़त्म फरमाए। नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।